चलिए अब इसके बाद जो भी आता है किसी को ऐड नहीं किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना सेशन। अभी भी अपन बहुत देर से वेट कर रहे हैं, लोग अभी भी ज्वाइन करते आ रहे हैं। चलिए देखिए बताओ स्क्रीन विजिबल है? जो भी लिखा हुआ है दिख रहा है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन वाले पार्ट पे थे हम लोग, पॉलिनेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम डिस्कस करते जा रहे थे। एक आध क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर जरूर दे दो। लाइट वेटेड एंड ड्राई पॉलिन ग्रेन्स किस में मिलेंगे? लाइट वेटेड एंड ड्राई पॉलिन ग्रेन्स किस में मिलेंगे? जल्दी से कमेंट करो। लाइट वेटेड एंड ड्राई पॉलिन्स किसके केस में मिलते हैं? बिल्कुल एनिमोफिलस फ्लावर्स के केसेस में आपको ये कंडीशन मिल जाती है। सही बात है। अच्छा ये बताना हेट्रोस्टाइली क्या है? हेट्रोस्टाइली क्या होता है? जल्दी से कमेंट करो, हेट्रोस्टाइली क्या है? व्हाट इज हेट्रोस्टाइली? हेट्रोस्टाइली क्या है? स्टिग्मा एंड एंथर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट लेवल्स। हाँ, डिफरेंट लेवल से पोजीशन बोल सकते हो। बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी करके आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मुझे एक बात बता दो बस, सिंपल सा क्वेश्चन पूछना था। ये बताओ ऑर्चिड इज अ हाइड्रोफाइट या फिर जेरोफाइट? ऑर्चिड इज अ हाइड्रोफाइट और जेरोफाइट? जल्दी बता दो। ऑर्चिड्स जो होते हैं ये हाइड्रोफाइट होते हैं, जेरोफाइट होते हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। सब लिख रहे हैं इपीफाइट होता है। बहुत बढ़िया, सही है एकदम, इपीफाइट होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वेलस्नेरिया के केस में जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सरफेस पे होते हैं कि सबमर्ज्ड होते हैं? फीमेल फ्लावर्स इन केस ऑफ वेलस्नेरिया आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस और दे आर सबमर्ज्ड? दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, बिल्कुल सही आंसर है। दे आर नॉट सबमर्ज्ड, स्पेशल केस है, बताया था कल ही। देखो पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो फीमेल फ्लावर को सरफेस पे होना पड़ेगा तभी तो पॉलिनेशन करवाओगे सरफेस पे। ये रहा कंडीशन, देख सकते हो आप लोग, ये है। अच्छा ये बताओ जल्दी से हाइपोहाइड्रोफिली के एग्जांपल्स, जल्दी उनके इनिशियल लिख देना, बस पूरा नाम ना लिख के इनिशियल लिख दो। हाइपोहाइड्रोफिली के, बिल्कुल जोस्टेरा। अच्छा बस जोस्टेरा, ये दूसरा नाम कौन लिखेगा? ये वाला, ये सेरेटोफाइलम। जोस्टेरा और सेरेटोफाइलम दोनों हैं, याद रखना पड़ेंगे अपन को। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन में टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ रहे थे हमने, बहुत सारी चीजें उसमें देख ली थी। पॉलिनेशन में अब हम नेक्स्ट टाइप के पॉलिनेशन पे आते हैं, विच इज जूफिली। ठीक है, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? जूफिली के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच इज जूफिली। कॉमन सेंस लगाओगे तो बता दोगे बड़े आसानी से। एनिमल्स इसमें हेल्प करेंगे पॉलिनेशन के लिए, ठीक है? एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन। तो अगर एनिमल्स हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देंगे जूफिली। आगे देखना, आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एनिमल्स ही हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। और एक चीज और, जूफिली में एनिमल्स इंक्लूडेड है, मतलब कि ये अबायोटिक कंडीशंस नहीं चल रही है।
इसमें बायोटिक एजेंट्स इन्वॉल्व है पॉलिनेशन में, ये हमको ऑलरेडी समझ में आ गया है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो जूफिली करवाते हैं, तो आपने बहुत से नाम सुने, कुछ नया एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। बीज की बात कर सकते हो, है ना, बी मतलब हनी बी की स्पेशली बात कर रहा हूँ। उसके अलावा वेस्प, बटरफ्लाई, एंट, मॉथ, मॉथ होते हैं कई सारे, ठीक है। छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जैसे कि सनबर्ड, हमिंग बर्ड, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है, ये छोटे बर्ड्स हैं, ये भी पॉलिनेशन करवाते हैं। और जरूरी नहीं है अच्छा एक और चीज, हाउस फ्लाई, ये भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारे जो मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करवा सकते हैं। पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे इंसेक्ट ही हैं जो पॉलिनेशन करवा सकते हैं, बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं वो भी पॉलिनेशन करवा सकते हैं। उनके उसमें आ जाए जरा, लार्जर एनिमल्स। लार्ज एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो लार्ज एनिमल्स में आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, जैसे कि कौन कौन मिल जाएगा, रोडेंट्स होते हैं, रेप्टाइल्स हैं, गीको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, आपने गार्डन लिजार्ड सबने सुना है। गार्डन लिजार्ड का कुछ और नाम बता सकते हैं क्या? गार्डन लिजर्ड, फिर आपने गीको सुना होगा, गीको। कैलोटिस, सौरभ ने आंसर दिया है कैलोटिस। बाकी लोग, गार्डन लिजर्ड का नाम तो गीको है, गार्डन लिजर्ड है, उसके अलावा और भी एनिमल्स हैं जो ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं। आप बात कर सकते हो, वो जो होता है स्क्विरल का बात कर सकते हो, फ्लाइंग फेलेंजर की बात कर सकते हो, फ्लाइंग स्क्विरल भी बोल सकते हो, ये भी हेल्प करते हैं। तो कैलोटिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात बता दो, टेस्ट्यूडो कौन होता है? टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो साइंटिफिक नेम, किसका साइंटिफिक नेम है टेस्ट्यूडो? नेक्स्ट सेक्टर लेके खत्म करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं। टेस्ट्यूडो इज टॉर्टोइज, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया। टेस्ट्यूडो क्या होता है? इट इज टॉर्टोइज, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो जल्दी से, स्पेसिफिकली अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन की हम बात करें, तो उसके लिए एक टर्म होता है एंटोमोफिली। अब जूफिली में इंसेक्ट को भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं एंटोमोफिली। क्या बोले हमने? एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज एंटोमोफिली, ये अपन याद रखेंगे। अब देखो, मोस्ट डोमिनेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर कौन है, तो मैं लिख देता हूं मोस्ट डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर। कोई गैस करना चाहेगा? मोस्ट डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर किसको बोल रहे हो आप? जूफिलू करवाने वाला जो मोस्ट बायोटिक में विंड नहीं आएगी। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है बी, हनी बी। हनी बी जो है इट इज मोस्ट डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर, मतलब ये पॉलिनेशन करवाने में सबसे आगे हैं हनी बीज जो होते हैं वो। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो गया, वो याद रखेंगे आप लोग। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के चीफ पॉलिनेटर होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दीज आर चीफ पॉलिनेटर ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होते हैं उनका चीफ पॉलिनेटर कौन होता है? हनी बीज होते हैं। एपिस इंडिका लिखा है, वो भी सही बात है। अच्छा इसी बात से बताओ, रॉक बी, रॉक बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इंडियन बी एपिस इंडिका है, तो रॉक बी क्या है? रॉक बी क्या है? वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर लिख दिया है, विच इज
डॉर्साटा, एपिस डॉर्साटा। अब मैंने एक स्टेटमेंट वहां पे लिखा है, डॉर्साटा इज द करेक्ट आंसर, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है। यहाँ में लिखा है जो हनी बी होती है, ये हनी बी से ही आया है, ये एरो देखो जरा, हनी बी से आया है। हनी बी फीड्स ऑन येलो स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन पॉलन ग्रेन्स। दिस स्ट्रक्चर, दिस येलो स्टिकी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, जल्दी से बताओ इसके बारे में पता है आपको? येलो स्टिकी सब्सटेंस आपको मिलता है, नेक्टर नहीं बोलते उसको, नेक्टर नहीं है। वेरी गुड निकिता, ऐश्वर्या, आर्या ने सही आंसर दे दिया, विच इज पॉलिन किट। क्या बोलते हैं उसको? पॉलिन किट बोलते हैं। परफेक्ट। पॉलिन किट जो है वो अट्रैक्ट करता है हनी बी को, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये येलो स्टिकी सब्सटेंस है, पॉलिन किट इज येलो स्टिकी। इस पे, इससे अट्रैक्ट होता है कौन? हनी बीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनमें कुछ स्पेशल कंडीशंस मिलेगी, वो क्या स्पेशल कंडीशन है याद रखना। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। पढ़ लो। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक का क्या होना चाहिए? यहाँ पे लार्ज फ्लावर होने चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है, ये होने चाहिए कलरफुल, मतलब कि शोई फ्लावर होना चाहिए, आसानी से दिख जाए। ठीक है। थर्ड कंडीशन, नेक्टर होना चाहिए। नेक्टर के अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे आपको फ्रेग्रेंस मिलनी चाहिए, फ्रेग्रेंस मिलनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। सेंटेड नेक्टर भी होना चाहिए, और साथ में सेंटेड होनी चाहिए, फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंस इनमें अच्छी खासी होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। तो इंसेक्ट पॉइंटेड फ्लावर्स जो इनके कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको याद रखने हैं। फ्लावर में क्या खासियत है? ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे, लोटस। ठीक है, लोटस के केस में थोड़ा बड़ा फ्लावर होता है, कलरफुल भी होते हैं, नेक्टर भी होता है, रोज भी बोल सकते थे, गुड़हल जो होती है वही बोल सकते थे। चलिए, अब देखना जल्दी से, पॉलन ग्रेन्स की में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले या फिर जूफिली शो करने वाले प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? इनके जो पॉलन ग्रेन है, दे शुड बी स्पाइनी और रफ। कैसा होना चाहिए? स्पाइनी और रफ, आउटर पार्ट विच इज एक्साइन, ये इनमें मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो स्टिग्मा है, इट शुड बी स्टिकी। ठीक है, तो स्टिग्मा के बारे में लिख लो, स्टिग्मा शुड बी स्टिकी। ठीक है, तो स्टिग्मा चाहिए स्टिकी, और पॉलीग्रेन कैसे चाहिए? पॉलीग्रेन चाहिए हमको स्पाइनी और रफ एक्साइन के साथ में, और स्टिग्मा कैसी चाहिए आपको? स्टिकी चाहिए। ये आप याद रखेंगे। लार्ज फ्लावर चाहिए, कलरफुल चाहिए, नेक्टर और सेंटेड होने चाहिए। ये सारी कंडीशंस हमको चाहिए इन केस ऑफ प्लांट्स विच आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना से याद रखो। ठीक है, एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, अगर किसी ने एनसीईआरटी रीड की है तो उसको कंप्लीट कर पाओगे। देखते हैं इसको कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, या अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कभी सॉल्व किए तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा इस पर। मैं लिख देता हूं, स्टेटमेंट कंप्लीट करना।
नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअल डैश डैश, मतलब कि दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, क्या बोलना चाहिए हमको? ओ हो भैया क्या बात है, बहुत लोगों ने रीड कर लिया, मतलब कि जल्दी से आंसर भी दे दिया। फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं ये, दीज आर फ्लोरल रिवॉर्ड्स। चलो भैया तसल्ली हो गई, कुछ तो अच्छा करोगे तुम अपनी जिंदगी में। याद रखना फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं ये, दीज आर फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके पास में इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाता है, तो क्या फ्लोरल रिवॉर्ड्स के लिए ही जाता है या बाकी और भी किसी काम के लिए जाते हैं? क्या कोई भी इंसेक्ट प्लांट के पास में जा रहा है, फ्लावर के पास में जा रहा है, तो सिर्फ फ्लोरल रिवॉर्ड्स के लिए जा रहा है मतलब, या किसी और काम के लिए भी जा रहे हैं? पढ़ चुके हैं इसलिए बात कर रहे हैं। एग्स को लेकर करने के लिए जाते हैं, तन्मय ने लिखा है, बिल्कुल सही है। शेल्टर के लिए भी जाते हैं, एग्स को लेकर करने के लिए जाते हैं, शेल्टर के लिए जाते हैं, रिप्रोडक्शन के मूड से भी जाते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन के लिए भी जाते हैं, बिल्कुल सेक्सुअल डिसिट बोलते हैं, बिल्कुल सही है। सेक्सुअल डिसिट के लिए भी जाते हैं, एग्स को लेकर करने जाते हैं, शेल्टर के लिए जाते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए जाते हैं, ठीक है। तो एग्स किस में ले किए जाते हैं? एक आध एग्जांपल पता है आपको? तो आपको दो नाम लिख के दे देता हूं यहाँ पे। एक तो आपको याद रखना है, एग लेइंग के लिए एमोर्फोफिलस, एमोर्फोफिलस जो है इसमें भी एग्स को ले किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। टॉलेस्ट फ्लावर है, ये आप सबको पता होगा, 6 फीट के आसपास इसकी हाइट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा फिग, बिल्कुल फिग की फिग फिग लिख सकते हो आप लोग। फिग के केस में भी ये सेम कंडीशन आपको मिलने वाली है ना। उसके अलावा यूका के केस में मिलने वाली है आपको ये कंडीशन, यूका। मैं ये सारे नाम साथ में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं। ऑर्चिड्स नहीं लिख पाओगे आप यहाँ पे, एग्स को लेकर करने के लिए नहीं जाते ऑर्चिड्स के केस में, ठीक है। वो सेक्सुअल डिसिट वाला केस कंडीशन अलग है। तो अमोर्फोफेलस हुआ, फिग हुआ, युक्का हुआ, इन तीनों के केस में आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स जो है वो अपने एग्स को ले करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये युक्का तो प्लांट है, ठीक है। मौत का नाम मैं बगल में लिख रहा हूं, याद रखना। इसमें जो अपने एग्स को ले करने आती है वो मौत का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। उस मौत का नाम क्या है? प्रोनुबा, प्रोनुबा। ये नाम आपको याद रखना है, प्रोनुबा मौत। युक्का में जो मौत अपने एक्स को लेकर ने जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोनुबा मौत, उसका नाम याद कर लेना, ठीक है। बिल्कुल याद रखेंगे इसको अपन। मौत मोस्टली अट्रैक्ट किसकी तरफ होती है, मैं लिख देता हूं। मॉथ मोस्टली गेट्स attracted towards moths get attracted towards white scented flowers, या पेटल्स भी लिख सकते थे, एंड नेक्टर। व्हाइट सेंटेड फ्लावर्स और नेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मॉथ, किस किस की तरफ? व्हाइट सेंटेड फ्लावर्स एंड नेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं हमेशा, कौन? मॉथ, ठीक है। तो ये चीज चाहिए इनको, ये आप याद रखेंगे। अब एक और चीज देख लो जल्दी से, ऑफरस। ऑफरस का नाम सुना है आप लोगों ने? ऑफरस क्या है? और एक और चीज सुन लो जरा, यहाँ फिग लिखा है, फिग के पॉलिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेस्प। फिग के पॉलिनेशन को के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आंसर है वेस्प, ठीक है। इसके पॉलिनेशन के लिए वेस्प रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा हाँ, ऑफरस का नाम सुना है? कितने लोगों ने ऑफरस का नाम सुना है? हाँ सेक्सुअल डिसीट वाला, पर ऑफरस है क्या? ओके वेरी गुड, लिखा है लोगों ने।
ऑर्फरस इज ऑर्चिड, बिल्कुल एक टाइप का ऑर्किड है, ऑर्किड बोलते हैं, ऑर्चिड बोलते हैं लोग। तो ये ऑर्फरस जो है इट इज अ ऑर्किड। ये पॉइंट भी याद रखें, ऑर्फरस वाला पॉइंट। ऑर्फरस employs Office employs sexual deceit to get pollination done by to get pollination done by जल्दी से बता दो, बाय मॉथ। इस मॉथ का नाम अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। पता है तो बता दो जल्दी से। इसको पॉलिनेशन करवाने के लिए, ऑफरस जो है ये ऑर्चिड है, इसको पॉलिनेशन करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इसको पॉलिनेशन करवाने के लिए जरूरत पड़ती है एक मॉथ की। उस मॉथ का नाम पता है? बम्बल बी थी ना? हाँ एक, बताओ जल्दी से उसका नाम क्या है? जो भी बी है, मॉथ है, जो भी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम मैं लिख देता हूं, उसका नाम एक्चुअली में है कॉल्पा। कॉल्पा नाम है, वो आपको याद रखना है, ठीक है, कॉल्पा। एक सेकंड रुके, प्लीज शो अपर पार्ट फ्रॉम फिग। मैं इसका आपको वो भेज दूंगा, वीडियो भी भेज दूंगा, वो भी देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको, कहाँ गया फिग वाला पार्ट, ये रहा। मैं इसका वीडियो भेज दूंगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो आप आराम से देख सकते हो। जो लोग प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आपको मिल जाएगा इसका वीडियो, तो उस पर आप देख लेना आराम से, टेंशन मत लो। चलो आगे देख लो जल्दी से। इसका भी नाम लिख ही देते हैं। जो फिग है ना, इसको जो वेस्ट पॉलिनेट करती है उसका नाम लिख लो। उसका नाम होता है ब्लास्टोफेगा। क्या नाम है इसका? ब्लास्टोफेगा। ये ब्लास्टोफेगा क्या है वो आप याद रखेंगे। ब्लास्टोफेगा वो फिग को पॉलिनेट करने वाला, ब्लास्टोफेगा क्या है? इट इज अ वेस्ट विच कैन पॉलिनेट फिग। इन सेल्विया, अपनी एनसीईआरटी रीड करना, वहां पे नाम दिए हुए हैं। इन सेल्विया टर्न पाइप और लिवर मैकेनिज्म, लिवर नहीं है, लीवर मैकेनिज्म है, लिवर बोलो, लीवर लीवर मैकेनिज्म वर्क्स। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म वर्क कर रहा है यहाँ पे? लीवर मैकेनिज्म यहाँ पे फंक्शन करता है, लीवर मैकेनिज्म। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं स्ट्रेट स्ट्रेट आपको लिख के देता हूँ, दे रहा हूँ। सेल्विया की बात करें तो उसकी कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला है? टर्न पाइप मैकेनिज्म मिलने वाला है या फिर लीवर मैकेनिज्म मिलने वाला है। तो ये ऐसे कैसे आप लोग याद रखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली। एक और है पिटफॉल मैकेनिज्म जो होता है, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म बोलते हैं, पिटफॉल मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें एकदम से, अच्छा लीवर मैकेनिज्म का एनसीईआरटी में आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, शायद से नहीं बना है तो कंडीशन को आप लोग देख लो। जब कभी भी फ्लावर प्रेजेंट है, एक मिनट रुको, शायद से दिया होगा एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर इसका, एक सेकंड रुके बस। अगर दिखेगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको।
मुझे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर दिखाए, थोड़ा क्लियर नहीं है, ये क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा देखना, अभी देखना जरा, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला स्ट्रक्चर। ये देखो, दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, देखना जरा यहाँ गौर से, आप नोटिस कर पाओगे एक चीज। इस फ्लावर में, ये वाला जो फ्लावर आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ आपको लिवर दिख रहा होगा, लिवर, ये लीवर, लिवर बोल रहा हूँ, ये लीवर आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखो, ये फ्लावर में आपको ये एक फिलामेंट दिख रहा होगा, एंथर का जो फिलामेंट होता है, एक फिलामेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। एक फिलामेंट ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, तो ये फिलामेंट्स हैं, और इनके एंड पे लगे हुए हैं क्या, एंथर। ये एंड जो है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंथर, ठीक है। तो मैच्योर एंथर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये वो पोर्शन है फ्लावर का, ये वाला, जहां पे ये कनेक्शन आपको दिख रहा है, फिलामेंट जो है वो अटैच्ड है ना, ये पॉइंट पे अटैच्ड है। अब क्या होता है, जैसे ही हनी बी या फिर कोई भी पॉलिनेटर इसमें एंटर करने की कोशिश करता है, क्यों एंटर करने की कोशिश कर रहा है, या तो नेक्टर के लिए एंटर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मोस्टली नेक्टर के लिए एंटर करेगा, कोई ना कोई फ्लोरल रिवॉर्ड होगा जिसके लिए वो एंटर करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इसका हेड इस लीवर वाले पोर्शन को, या फिर बोलो फिलामेंट का जो ये एंड है, इसको टच करेगा, तो ये फिलामेंट नीचे मूव करेगा, और मूव करके अपने पॉलिन ग्रेन्स को इसकी बॉडी पे छोड़ देगा। देखो जरा यहाँ पे ये लिखा भी है, पॉलिनेटर इसके जो लिवर है, ये डाउनवर्ड मूव किया, डाउनवर्ड मूव करने के बाद जो पॉलिन ग्रेन्स है वो इसकी बॉडी पे जाके चिपक जाएंगे, और जैसे पॉलिन ग्रेन इसकी बॉडी पे जाके चिपक जाएंगे, तो जो मेन फंक्शन है वो तो हो ही जाएगा। मेन फंक्शन क्या था, पॉलिनेशन करवाना, वो आराम से हो जाएगा। पॉलिनेशन कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी पे एक बार अगर एग, अगर पॉलिन ग्रेन आके चिपक गए हैं, अगर बी की बॉडी पे पॉलिन ग्रेन एक बार आके अटैच हो गए हैं, तो अब ये बी जहां भी जाएगी अपने साथ में पॉलिन ग्रेन्स को लेके जाएगी और पॉलिनेशन हो जाएगा। लिवर मैकेनिज्म इसलिए बोला है क्योंकि जब भी हनी बी का हेड इस लिवर के अंदर यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेगा, देखो एरो दिख रहा होगा छोटा सा, हनी बी का हेड जैसे ही इस एरिया में एंटर करने की कोशिश करेगा, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, यहाँ पे जो लिवर है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, नीचे की तरफ, और नीचे मूव करते ही इसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स को छोड़ देगा। समझ रहे हो? तो ये लिवर मैकेनिज्म है। आगे देखते हैं जल्दी से। अच्छा, एक और चीज दिखाने की कोशिश करता हूं, रुकना। समझ में आ गया? देखो, ये पिटफॉल मैकेनिज्म वाला कंडीशन और आपको दिखा देते हैं। पिटफॉल मैकेनिज्म वाली कंडीशन क्या है? देखो भाई, ये वाली कंडीशन है जिसको पिटफॉल मैकेनिज्म बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, एरो देखना गौर से, यहाँ पे आके इंसेक्ट बैठेगा कहीं ना कहीं, इन पार्ट पे आके, जहां एरो जा रहा है इन पार्ट्स पे जाके कहीं ना कहीं इंसेक्ट बैठने की कोशिश करेगा। जब इंसेक्ट इन पार्ट पे बैठता है तो वो कई बार स्लिप होके अंदर गिरता है, और जब वो स्लिप होके अंदर गिरता है तो अंदर प्रेजेंट है, ये बाहर जो एक्सपोज्ड पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये स्टिग्मा है। जब इंसेक्ट इस अंदर इस कैविटी में एंटर कर जाता है, ये जो सोलोन पोर्शन है वो हॉलो है, उसके अंदर जैसे ही इंसेक्ट एंटर कर जाता है, तो अंदर जितने भी, वो कह सकते हो पॉलन सैक्स है, पॉलन सैक की जगह अपन को बोल देना चाहिए एंथर है, वो एंथर क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स को एकदम से रिलीज कर देंगे। जैसे ही पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, सारे के सारे पॉलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाएंगे। इंसेक्ट थोड़ा स्ट्रगल करके बाहर आएगा, और जैसे ही स्ट्रगल करके बाहर आएगा तो किसी ना किसी फ्लावर पे तो जाएगा ही।
जिस फ्लावर पे जाएगा उसके स्टिग्मा को पॉलिनेट करके आ जाएगा। ये कौन सा है? ये कौन सा वाला है? इसे बोलते हैं पिट फॉल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का नाम नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज पिट फॉल मैकेनिज्म, तो आप याद रखेंगे। तो चलो ये मैकेनिज्म भी लिखवा देते हैं तुमको, जल्दी से नोट डाउन कर लेना, पिटफॉल मैकेनिज्म। ये भी समझ में आ गया होगा, टफ नहीं है, सिंपल सा है, पिटफॉल मैकेनिज्म इसको हम बोलते हैं। आ गया समझ में? नहीं आ गया? इट सिंपल भी है वैसे वो। चलिए, तो सेल्विया में टर्न पाइप या फिर लिवर मैकेनिज्म होता है, टर्न पाइप या फिर लिवर मैकेनिज्म, सिंपल सा है। नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप, बिल्कुल उसके केस में मिल जाता है ये, पर वो वीनस फ्लाई ट्रैप में भी पिटफॉल होता है, पर वो पॉलिनेशन के लिए नहीं है, वो डिफरेंट कंडीशन है। वो पॉलिनेशन के लिए अगर वो पिटफॉल यूज करने लगे तो कभी भी पॉलिनेटर जिंदा वापस ही नहीं आएगा, तो हो गया पॉलिनेशन ऐसा। तो ध्यान रखना, पिटफॉल मैकेनिज्म मिलेगा आपको एरिस्टोलोकिया में, मैं लिख देता हूं, ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये आपको मिला किसमें? एरिस्टो एरिस्टो एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया के केस में आपको ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी, इसको बोलते हैं पिटफॉल मैकेनिज्म। एरिस्टोलोकिया के केस में आपको ये मिल जाती है, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, पॉलिन रॉबर्स सुन लो, कभी भी सुनने को मिले, बहुत बड़ी चीज नहीं है। पॉलिन रॉबर्स या फिर पॉलिन, आप बोल सकते हो नेक्टर रॉबर्स। नेक्टर या फिर पॉलिन रॉबर्स वो वाले इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन करवा के नहीं जाते, पर नेक्टर कंज्यूम करके चले जाते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म या बोलो वो वाले पॉलिनेटर्स जो एक्चुअली पॉलिनेशन नहीं करवा के जाएंगे, पर नेक्टर या फिर पॉलिन ग्रेन्स को लेके, सॉरी नेक्टर को या फिर पॉलिन को खा के चले जाएंगे, उनको बोलते हैं पॉलिन रॉबर्स या फिर नेक्टर रॉबर्स, ठीक है। आप देखो जल्दी से, कुछ और टाइप के पॉलिनेशन है जो टर्म्स आपने सुने होंगे पहले भी। एक होता है ऑर्निथोफिली, अगर किसी को पता है इसका मतलब तो जल्दी से लिख दो। एक और है मेलेकोफिली, मेलोकोफिली, बिल्कुल लोगों ने सही लिखा है। वर्ड बर्ड पॉलिनेशन, अगर एव्स है जो बर्ड्स है वो हेल्प करेंगे तो कंडीशन होगी। मेलेकोफिली इज फॉर स्नेल्स, स्नेल्स अगर पॉलिनेशन करवाएंगे तो मेलेकोफिली बोलेंगे। मरमैकोफिली और है, वो भी बता दो, मरमैकोफिली। मरमैकोफिली, वेरी गुड। एंड्स, सना शेख ने एंड बना दिए स्क्रीन पे चैट में। बिल्कुल, एंड्स से अगर पॉलिनेशन हो रही है तो उसको बोलेंगे मरमैकोफिली, स्नेल से हो रही है तो उसको अपन लोग बोलेंगे मेलेकोफिली, और बर्ड से हो रही है तो बोलेंगे ऑर्निथोफिली। वैसे आई गेस तुम लोग के उसमें एंड्स के अलावा वो सब भी होंगे, क्या नाम है, बर्ड्स भी होंगे, स्नेल भी होते हैं। चलो, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, आसान भी है, याद भी हो जाएंगे। अच्छा, एक और कारेप्टेरोफिली, वो छूट गया, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, अच्छा लगता है। कारेप्टेरोफिली, चिरेप्टेरोफिली बोल सकते हो। कारेप्टेरोफिली इज बाय बैट्स, ठीक है। तो बैट्स से अगर पॉलिनेशन में, बैट्स अगर पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कारेप्टेरोफिली या फिर चिरेप्टेरोफिली, जैसा मन करे वो बोल देना, ठीक है। चलो, ये याद रखेंगे। अच्छा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। तुमने नाम अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी याद रख लेना। काइजीलिया, काइजीलिया पिन्नाटा, काइजीलिया पिनाटा आपको नाम याद रखना है। इसमें बैट से पॉलिनेशन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और है एंथोसिफेलस, उसका नाम भी याद रखना, कदम का पेड़ बोलते हैं अगर सुना हो तो। एडिनसोनिया भी है,
एंथोसिफिलस, एंथोसिफिलस नाम याद रखना, कदम का पेड़ बोलते हैं, कदम का पेड़। चलो, तो एंथोसिफेलस होता है कदम का पेड़, उसके केस में भी कैरेप्टेरोफिली ही आपको मिलने वाली है, वो अपन लोग याद रखेंगे। ऑर्निथोफिली भी एक तो एग्जांपल लिख ही लो। ऑर्निथोफिली के केस में एक आध एग्जांपल लिख लेते हैं। अगेव बिग्नोनिया आपने सुना होगा, एग्जांपल, एग्जांपल लिख रहे हैं अगेव, अगेव बिग्नोनिया। अगेव बिग्नोनिया क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि इनमें हमिंग बर्ड के थ्रू या फिर सन बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। सन और हमिंग बर्ड, सनबर्ड या फिर हमिंग बर्ड इनमें पॉलिनेशन करवाती है, इसलिए मैंने ये नाम लिख लिया है इनका। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सनबर्ड बोलो या फिर बोलो हमिंग बर्ड, इसमें हेल्प करेगी आपको, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। एक नाम और लिख देता हूं, कैलिस्ट्रीमॉन। कैलिस्ट्रीमॉन, ठीक है। तो ये कुछ नाम अपन को याद रखने हैं, एक आध दो एग्जांपल। अगेव का नाम आपने सुना होगा, बिग्नोनिया सुना है, और कैलिस्ट्रीमोन, तो ये वो नाम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इतना सा याद रखें। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में इतना ही हमको पढ़ना था। पॉलिनेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पोर्शन जो हमको पढ़ना है वो है पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या पढ़ेंगे? पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन, देन फर्टिलाइजेशन। पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। चलिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, थोड़ी सी तो नहीं है वैसे, बहुत अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको याद करने को मिल रहे हैं, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसा है जो पूछना चाहते हो तो पूछ लो, और एनसीईआरटी को जरूर रीड कर लो, उसके डायग्राम्स देख लो, फायदे में रहोगे। समझ में आ गया? थम्स अप करो। कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। क्लियर है? वेरी गुड। ये लेक्चर मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो जिन्होंने अभी ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे इसको मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। ठंड से बचो भैया, बहुत ज्यादा ठंड है। पीडीएफ भी सेंड कर देता हूँ, अब भी सेंड कर देता हूँ पीडीएफ।